हेलो बच्चों, अपना लेसन नंबर 2 चल रहा था अपने गाउस का नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जो पिछले वीडियो थे उसमें अपने गाउस के जो नियम है या उसके अनुप्रयोग है उससे संबंधित 3 टॉपिक कर लिए थे। मैंने समरूप आवेशित गोलीय कोष या गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। उसके पश्चात अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली थी और उसके पश्चात चालक व अचालक पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देख ली थी। आज उससे अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समरूप। समरूप का मतलब एक समान रूप से, आवेशित मान चार्ज, और अचालक गोला मान अचालक गोला उसको बोलते हैं जिसका संपूर्ण आवेश उस गोले के अंदर उपस्थित हो, अर्थात उसके पृष्ठ पर न होकर उस गोले के अंदर उपस्थित होने चाहिए और उस गोले के पूरे अंदर एक समान रूप से होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण तीव्रता ज्ञात करनी। तो देखो, तो जैसे मान लो ये कोई समरूप आवेशित, जैसे इसका केंद्र मान लो ये इसके अंदर कोई चार्ज है, क्यू इसके अंदर आवेश है पूरे गोले के अंदर, और इस गोले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं आर इसकी त्रिज्या। तो ये समरूप आवेशित अचालक गोला बन गया। अब अपन को क्या करना है, समरूप आवेशित गोले के अगर तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए 3 कंडीशन है। या तो गोले के बाहर निकालें, या गोले के पृष्ठ पर निकालें, या गोले के अंदर निकालें। तो इसमें पहली कंडीशन अपने है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, बाहर का मतलब है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। अब कैसे होगा, अब बिंदु इस गोले के बाहर अपन क्या करेंगे, केंद्र ओर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। ये बिंदु पी है जहां पर आपको ई का मान ज्ञात करना है, तीव्रता। अब ई का मान अपन ज्ञात करने के लिए इस पर डायरेक्ट ई का मान नहीं निकाल सकते, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मैंने गाउस का नियम चल रहा था, गाउस के लिए होता है कि ये बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मान के स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये एक इमेजिनरी है, तो ये बंद गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब बंद गाउसीय पृष्ठ में निर्गत फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स के लिए अल्पांश क्षेत्रफल होना चाहिए, तो इस बिंदु पी पर ये कोई अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं और जिसका क्षेत्रफल है ds। अब अपन इसका तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं बिंदु पी पर। तो ये पृष्ठ के बाहर स्थित हो गया। तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है, चित्र में एक आर त्रिज्या का समरूप आवेशित गोला दिखाया गया है जिसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अतः इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ये बंद पृष्ठ है, इससे निर्गत फ्लक्स निकालेंगे फाई बराबर ई डॉट डी एस। उसके पश्चात अपन बंद पृष्ठ है उसके लिए गाउस के नियम है वह यूज करेंगे, यूजिंग बाय गाउस लॉ, माने फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फिर कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग करके ई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो बिंदु पी पर निर्गत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बराबर ई डॉट में डी एस। हम डॉट है, डॉट हटाएंगे तब आएगा ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। थीटा है इन दोनों के बीच में बना एंगल। अब ई और डी एस के एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे। और समांतर होंगे उस कंडीशन में थीटा बनता है 0 डिग्री और कोस 0 है, कोस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ जो कोस थीटा यहाँ 0 रखेंगे और कोस 0 की वैल्यू आएगी 1। तो फाई बराबर आएगा ई डी एस। यह था इस अल्पांश के कारण। अब अल्पांश का नियम के लिए पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन, जिसको बोलते हैं निर्गत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए इसका समाकलन कर देंगे। बंद पृष्ठ है तो गोला लगा देंगे और एस के लिए सरफेस ई डी एस हो गया। अब ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से होती है, ऐसे नहीं कि इस बिंदु पर अलग है इस बिंदु पर अलग है। तो एक समान है तो ई को ले लेंगे बाहर और ये आ जाएगा डी एस।
अब जो ds है, ds क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो अपने कल्पना की है, तो इसको लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ds, तो क्या ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr², इसको लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने कल्पना की है उस गोले का निकालना, नहीं कि जो दिया हुआ उसका। तो स्मॉल r है इसलिए 4πr² लिखेंगे। तो फाई बराबर आ गया e 4πr², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो अपने जो मानना है उससे फ्लक्स निकाल लिया। दूसरा अपना बंद प्रविष्ट है, तो इसके लिए गाउस का नियम यूज करेंगे, यूजिंग बाई गाउस लॉ, गाउस के नियम से या गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से। तो गाउस प्रमेय हमने देखा था फाई बराबर होता है समीशन क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू क्या है, इस संपूर्ण पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश, अर्थात समीशन क्यू बराबर है कैपिटल क्यू। तो फाई बराबर क्या आएगा क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, दोनों की कंपेयरिंग कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण नंबर ए हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 की कंपेयरिंग करेंगे तो ये आएगा E बराबर E 4πr² और क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। तो 4πr² इधर आएगा तो अपने अपोन में आ जाएगा, तो तीव्रता आएगी E बराबर क्यू अपोन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। जो तीव्रता है ये पृष्ठ के बाहर है, अर्थात इसको लिखेंगे आउटसाइड, पृष्ठ के बाहर की ओर। तो ये अपने तीव्रता है, जो बाहर की ओर जो तीव्रता है, इस तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, अर्थात दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ती जाएगी, मान एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तीव्रता आ गई। कई बार इसको घनत्व के पदों में पूछ लेते हैं। अब गोला है तो गोले में हमेशा पृष्ठ आवेश घनत्व निकलता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व आपको पीछे पढ़ाया था, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को रो से करते हैं, रो बराबर क्यू अपोन में v। v क्या है, इसका गोले का आयतन है, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। यहाँ से क्यू निकाल लो, क्यू बराबर आएगा 4/3 πr³ रो। ये जो क्यू की वैल्यू आई है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो 4। तो क्यू की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर अपन 3 में रखेंगे, तो E बराबर आएगा 4/3 πr³ रो अपोन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। 4π से 4π कट जाएगा, तो ये बचेगा E बराबर रो r³ अपोन में एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 भी आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट और r²। तो ये आपका जो पद है ये तीव्र घनत्व के पदों में आएगा, माने आउट बिंदु आवेश, माने जो बिंदु P है, जो गोला है, इस गोले के बाहर स्थित है, वहां पर तीव्र घनत्व के पदों में आएगा E आउट बराबर रो r³ अपोन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये इसका एक पहला पॉइंट था, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे पश्चात अपन सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जब बिंदु P है गोले के पृष्ठ पर स्थित है। तो सेकंड कंडीशन में जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आएगा, पृष्ठ पर क्या होगा, स्मॉल r है ना, बराबर हो जाएगी कैपिटल R के। तो सेकंड में आपको ये दोबारा नहीं करना है सॉल्यूशन, उसमें डायरेक्ट करना है, और सरफेस पर क्या हो जाएगा E बराबर Q अपोन 4π एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R²। तो देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड में लिखो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, इसमें क्या होगा, स्मॉल r बराबर क्या होगा कैपिटल। तो जो बिंदु P है वो गोला है, वो इस गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा। उस स्थिति में गोले की त्रिज्या और जो अपने गाउसियन पृष्ठ मानते हैं उसकी त्रिज्या इक्वल होगी। तो उस कंडीशन में इस स्मॉल r की जगह आप क्या लिखोगे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और वहां पर लिखोगे E सरफेस बराबर Q अपोन में 4π एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R²। ये सरफेस पर आएगी आपके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होगा। तीसरी कंडीशन है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, यानी आपकी बार उस गोले के अंदर आएंगे, तो अंदर देखेंगे क्या होता है।
तो कंडीशन नंबर थर्ड, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, अंदर स्थित होगा तो क्या होगा, स्मॉल आर है वह क्या होगा, कैपिटल आर से आपकी बात छोटा हो जाएगा। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कोई गोला था और ये इसमें क्या था, चार्ज था, एक समान रूप से चार्ज था जिसका मान Q था, और ये इसका केंद्र था और ये इसकी रेडियस थी। ये तो अपना गोला दे रखा था समरूप आवेशित। अपने आप क्या करना है, बिंदु P को अंदर लाना है। जैसे मान लो सपोज करो बिंदु P यहाँ पर आ गया, ये बिंदु P है, ये आपकी स्मॉल आर है। अब बिंदु P पर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इसकी तीव्रता है E, और यहाँ पर अल्पांश मानते हैं, वो अल्पांश क्षेत्रफल आपका ds, ठीक है। अब O को केंद्र मान के स्मॉल आर टी जाके गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। ये गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब इस जो अंदर है आवेश है, उस अंदर आवेश को अपन मान लेते हैं Q डैश, मतलब संपूर्ण पर Q और अंदर है इस गोले के अंदर Q डैश, क्योंकि इसके अंदर चार्ज अलग होगा, और जो इतनी लेयर बची इसमें होगा Q माइनस में Q डैश। तो Q डैश की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो इसके कारण निर्गत फ्लक्स। तो अभी अपने फर्स्ट कंडीशन निकाली थी, वैसे की वैसी निकालनी है, तो डायरेक्ट दोबारा नहीं करनी है, अब डायरेक्ट लिखना है। बिंदु P पर निर्गत फ्लक्स, बिंदु P पर निर्गत फ्लक्स का मान अपन देखा था, यह आया था फाई बराबर E 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। ये अपने वहां सॉल्यूशन कर लिया था, ये आया था, ये डॉट ds आया था, और डॉट को उठाया कोस थीटा था, थीटा बराबर 0, कोस 0 का मान 1 हो गया था, तो ई ds था इस जो गाउसीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। दूसरा आपने देखा था ये बल पृष्ठ है, गाउस के नियम से निकाला था, माने गाउस के नियम से, और जो गाउस का नियम है इससे आया था फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। अब जो Q है इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, और निकाल के अपने फॉर्मूले में पुटअप करनी है। तो कंपेयरिंग करेंगे समीकरण नंबर 1 एंड 2 से। तो 1 और 2 से आएगा E 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ये जो Q है इसके अंदर आवेश है Q डैश है, तो यहाँ पर आएगा Q डैश, तो 4 पाई Q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आएगा Q डैश अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3। अब जो Q डैश है, इस Q डैश की वैल्यू निकालनी है अपन को। Q डैश बराबर क्या होता है, तो Q डैश की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। तो Q डैश की निकलेगी आपका आयतन आवेश घनत्व से। आयतन आवेश घनत्व होता है रो बराबर Q अपॉन में V। तो पहले इस गोले के लिए देखेंगे, तो रो बराबर Q अपॉन में V का मान आएगा 4/3 पाई r की क्यूब। तो ये तो गोले के लिए आ गया। फिर निकालेंगे इस गाउसीय पृष्ठ के लिए, तो गाउसीय पृष्ठ के लिए रो बराबर Q डैश अपॉन में 4 पाई r की 4/3 पाई r की क्यूब। तो ये अपने रो आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, Q और रो की कंपेयरिंग करेंगे, तो इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तब आएगा Q अपॉन में 4/3 पाई r की क्यूब और बराबर Q डैश 4/3 पाई r की क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, अपन को चाहिए Q डैश, तो Q डैश बराबर आएगा r की क्यूब अपॉन में कैपिटल R की क्यूब। यह बनाया जाएगा इसकी वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, जो Q डैश है इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, 4 से Q डैश की वैल्यू रखेंगे, तो E बराबर आएगा Q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और r की क्यूब अपॉन में कैपिटल R की क्यूब। ये r की क्यूब है, इसे 2 घात कट जाएगी, और ये जो आएगा ये आएगा आपका इनसाइड माने अंदर की ओर। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R अपॉन में R की क्यूब। यह आएगा समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण जब बिंदु P अंदर की ओर स्थित है, माने E इनसाइड बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बटा R की क्यूब।
अर्थात इस कंडीशन में जो तीव्रता है वो आपकी दूरी के समानुपाती होगी, अर्थात दूरी बढ़ेगी तीव्रता बढ़ेगी और दूरी घटेगी तो तीव्रता घटेगी। अब इसी को अपन अगर आयतन के पदों में भी देख सकते हैं, घनत्व के पदों में। क्यों है? क्योंकि वैल्यू यहाँ से अपन रो 4/3 पाई आर क्यूब भी रख सकते हैं। यानी घनत्व के पदों में देखिए ए इनसाइड बराबर, तो क्यों है? क्योंकि वह जगह आपको रखना है रो 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की क्यूब। कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 और ये बचेगा आपका ए इनसाइड मानी रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन थी। इसके पश्चात अपन देखते हैं जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित है। चौथा पॉइंट है जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित है। गोले के केंद्र जब बिंदु P गोले के केंद्र पर होता है तब उस कंडीशन में r का मान क्या होता है? 0। त्रिज्या होती नहीं है, r बराबर 0। तो इस कंडीशन में जब r बराबर 0 है तो तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर 0। मान सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा? 0। अब जो तीनों वैल्यू आई है इन तीनों वैल्यू के मध्य अपन को ग्राफ बनानी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E एंड दूरी के मध्य। तो एक तरफ तो आप E ले लो और एक तरफ दूरी ले लो। इधर तो अपनी दूरी है और इधर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों के मध्य ग्राफ देखते हैं। ये आपका बिंदु है केंद्र ओ, गोला केंद्र जैसे गोला मान लो, ये केंद्र इसका ऐसे गोला था, ये केंद्र है। केंद्र पर क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है। अब जो है अपन केंद्र से बढ़ेंगे तो इसमें अपन 3 आया था, ई सेंटर पर 0, ई इनसाइड आई थी एक आर के समानुपाती और ई आउटसाइड आई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सरफेस पर मैक्सिमम थी। तो ये आपका समानुपाती है। समानुपाती में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलेंगे ई इनसाइड समानुपाती आर। पृष्ठ पर क्या होगी? इसकी मैक्सिमम तीव्रता होगी। ये पृष्ठ है इसका। पृष्ठ के बाद में क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो तीव्रताएं कम होती जाएंगी। तो इसमें आएगा आपका परवलय आकार होगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ये आपका पृष्ठ के बाद पे होगा। ये है सरफेस पर। ये जो वैल्यू है ये r लेस देन कैपिटल आर के लिए, ये r बराबर कैपिटल आर और ये r ग्रेटर देन कैपिटल। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एंड दूरी के मध्य क्या है? वक्र है। और जो पहले दूरी बढ़ेगी तीव्रता बढ़ेगी और पृष्ठ पर मैक्सिमम होगी और पृष्ठ के पश्चात क्या होगी? तीव्रता का मान कम होता जाएगा। इस तरह ये अपना एक टॉपिक था, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर, पृष्ठ पर और दूरी के पश्चात। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एग्जांपल नंबर 2.5 दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कोई एक समरूप आवेशित अचालक गोला है जिसका व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है अपन को 10 मीटर। तो अब व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है व्यास की, मानी व्यास की क्या होती है? हाफ। तो 10/2 मानी 5 मीटर। ये तो कोई समरूप आवेशित गोला है, उसकी रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे दी। उसके पश्चात समरूप आवेशित गोला है, उस पर उनके विद्युत क्षेत्र की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे रखा है। सतह पर इस सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दे रखी है 5 × 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर, मान 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट गुणा मीटर। ये आपको सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। फिर कह रहा है गोले के केंद्र से स्मॉल आर 25 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर आपको क्या निकालनी? तीव्रता निकालनी है और विद्युत बल का मान क्या करना है। मानिए आपको E निकालनी है आउट बाहर की ओर और आपको फोर्स निकालना है। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। तो समझो, देखो ये कोई एक गोला दे रखा है, ये केंद्र है
इसकी जो रेडियस है, रेडियस अपन को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसके पृष्ठ पर बाहर कोई बिंदु है, यहाँ पर अपन को तीव्रता निकालनी है। तो देखो पहले पृष्ठ पर अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सरफेस पर आया था, पृष्ठ पर ये थी अपने बनी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ई सतह, सतह पर जो तीव्रता आई थी अपने पास क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों का आपको किसकी निकालनी है, आउट वाली बाहर की ओर निकालनी है। तो ये आपकी है सतह पर, सॉरी ये आपकी सतह पर है, सतह का मतलब पृष्ठ पर, और ये है पृष्ठ से बाहर माने आउटसाइड, बाहर की ओर है। तो आपको ई आउट निकालना है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ई आउट बराबर ई सतह बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई आउट बचेगा ई सतह और मल्टीप्लाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब ई सतह का मान दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 5 मल्टीप्लाई आर है, आर का मान अपन को निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर, और अपन को सॉरी ये स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर है, गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये आपको 5 दे रखी है, यहाँ लिखिए 5, और ये आपको दे रखी है 25 मीटर, 25 मीटर स्मॉल आर, सॉरी उल्टा लिख दिया, स्मॉल आर दे रखी है 25, और ये आपको दे रखी है 5 का होल स्क्वायर। स्मॉल आर क्या होती है, इसके अंदर से ये स्मॉल आर, और ये आपकी कैपिटल आर, ये 5 है और ये 25, तो इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है। अब इसका सॉल्यूशन कर दो, तो जो इसकी वैल्यू सॉल्यूशन करेंगे, स्मॉल आर, सॉरी ये अपने थोड़ा गलत लिख दिया, ये स्मॉल आर नीचे आएगी और कैपिटल आर ऊपर जाएगी, तो ये कैपिटल आर है, ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये नीचे है, नीचे से ऊपर चली जाएगी, और स्मॉल आर नीचे है, तो स्मॉल आर नीचे रहेगी। इसके पश्चात अब वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू देने की है 5, और स्मॉल आर है इसकी है 25। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो 5 का होल स्क्वायर 25 हो गए, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125, तो ये हो गया 125, और नीचे क्या 25 है, और 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ये 625 आएगा, और ये है आपका 10 की पावर माइनस में 5, 25 से इसे को काटेंगे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से इसका डिवाइडेशन करेंगे, तो ई आउट माने बाहर की ओर, तो 10 की पावर माइनस में 5 अपॉन में 5 क्या ना 5, इसमें क्या करेंगे एक 10 बाहर ले लेंगे, एक 10 है, 10 इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई माने ये 10 की मल्टीप्लाई किया, एक का भाग किया, तो एक जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा आपका 10 की पावर 6, ये आपके आ जाएगी वोल्ट इंटू मीटर, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 में मल्टीप्लाई किया, उसमें 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गए, और 10 का नीचे जो डिवाइड करेंगे नीचे से ऊपर जाएगा माइनस की होगी, और 5 पर 6 हो जाएगी, ये तो आपका आ गया ई आउट। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर तीव्रता पढ़ी है, ई बराबर होती है एफ अपॉन में क्यू, तो एफ बराबर आएगा ई क्यू, ई क्यू, ये सतह पर देख रहे अपन, सॉरी तो ये सतह है और ये क्यों है, तो सतह पर अपन को दे रखा है 5 × 10 की पावर 5, और क्यों है, क्यों आवेश का मान अपन जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 5, चार्ज होता है 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश होता है वही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 6 × 30 5 8, और ये 5 है, ये 19 है, तो ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस में 24, या इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 न्यूटन, तो ये आपका फोर्स है। तो इस तरह आपको सॉल्यूशन करना है, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने का था, रेडियस निकाल लिया, सतह पर दे रखी, आउट पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना सतह का और आउट का, फिर आउट वाले में सतह का डिवाइडेशन कर देना, जो कट रहा है वो कट जाएगा, और बचेगा ई सतह मल्टीप्लाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जो वैल्यू देने की इसमें फॉर्मूले को पुटअप करनी है और इसका सॉल्यूशन करना है। इसके पश्चात फोर्स निकालना है, तो ई बराबर एफ अपॉन में क्यू, एफ बराबर ई क्यू, यू आपकी वैल्यू दे रखी है, और क्यों आप आवेश है, आवेश का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह आज अपने एक
गाउस के नियम का एप्लीकेशन देखी थी। समरूप आवेशित अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू बच्चों।